बिल्कुल मतलब बोल सकते हैं कि कोमा वाली कंडीशन हो रखी थी। मतलब कोमा की स्थिति हाँ थी। बिल्कुल कोमा वाली कंडीशन थी। ऐसे उठा के लेके आए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल मतलब चला भी नहीं जा रहा, बोला कुछ भी नहीं जा रहा। कुछ भी नहीं था ऐसा कि मतलब कि उनसे इनसे चला जाए या बोला जाए या कुछ ये खा पाए, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक तो है। मतलब अभी इनको समथिंग 4 दिन के समथिंग हुए हैं यहाँ पे। हम्म। तो काफ़ी हद तक इनकी स्थिति ठीक लग रही है। और मल्टीपल नशे, मल्टीपल टैबलेट्स मतलब ठीक है, तो वो काफ़ी यूज की जिस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। फिर उसके बाद में थोड़ा टाइम बाद में आया चिट्टा। उसमें अभी चिट्टा चिट्टा भी ऐसा नशा होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर उसके बाद चिट्टा पीने लगे। उसके बाद चिट्टे के बाद में तो कुछ रहा ही नहीं। ठीक है। बहुत अच्छा लगा सर, स्पेशली थैंक यू फॉर यू हम्म। कि हमें लग नहीं रहा था जिस हिसाब से लगे कंडीशन थी, अभी काफ़ी हद तक बढ़िया है। जी जी। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे लड़के के साथ साथ सभी युवा साथियों को मतलब मोटिवेट किया है। और मैं भी अपने भाई के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जो भी युवा साथी ये जो नशे शौक के तौर पे लगा रहे हैं, तो कृपया करके इनको बंद कर दीजिए। ये सिर्फ एक अंत है, कोई शौक नहीं है। ठीक है, तो कृपया करके इसको इमीडिएट बेस पे बंद करिए। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। तो एक प्रकार से क्या है कि भाई ये जो नशे का दलदल है, ये सिर्फ नशे का नहीं है, यूं मान के चलो कि ये तो मौत की तरफ जाने वाला रास्ता है। भी मौत से अगर आप बचना चाहते हो कि नशे की आपने अगर जो पहली भी शुरुआत की, आज अगर पहला कदम बढ़ाया, तो यूं मान के चलो कि ये मौत की तरफ जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में एक युवा है, क्योंकि इनकी जो पारिवारिक स्थिति कुछ इस प्रकार की रही कि पिताजी जो है वो चले गए और माताजी भी उसके बाद में चले गए, है ना। कितना टाइम पहले की बात है? 6-7 6-7 साल से। और इनकी दो सिस्टर हैं। और उसके बाद में पारिवारिक चीज़ों की वजह से, टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से कर लो, और साथ में जो संगति है वो भी क्या है कि उसके बाद में ऐसी मिलती गई कि ये नशे की लत में पड़ गए। क्यों जी? और नशे की लत भी ऐसे है कि भी ये एक प्रकार से क्या है कि एक गंभीर प्रकार का नशा, और उसमें भी कुछ मिक्सचर मिला जुला, है ना, मल्टीपल सब्सटेंस जिसको कहते हैं, तो उस हिसाब से था। अंतिम जो स्थिति इनकी ये थी कि भी उनसे बातचीत भी बंद, बोला चाली भी बंद, है ना। और साथ में क्या है कि बेहोशी की सी स्थिति, है ना, जिसके अंदर एक इंसान पूरी तरीके से फ्रीज हो जाए। और उसके बाद की जो स्थिति आने वाली थी वो बहुत ही भयंकर थी, क्योंकि उस स्थिति के अंदर ट्रीटमेंट शुरू करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हमने थोड़ा एक हिम्मत इस वजह से दिखाई क्योंकि हमें ये लगा कि और अगर पीछे जाएं तो फिर अंधेरा है, भी हम अगर इस चीज को नहीं करें तो फिर वही कहाँ पर होगा और किस प्रकार से हो सारा चीज। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद ये, सबसे पहला तो हमारे युवाओं को मोटिवेशन मिले, जानकारी मिले कि ये नशा किस स्थिति पर लेके आ सकता है। तो आप बताइए, या इनके साथ में जो आए है ना सदस्य, वो आप बताओ कि जब ये यहाँ पर एडमिट हुआ था तब इसकी स्थिति क्या थी? तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। जी। ना तो इनसे बोला जा रहा था, हाँ जी। और ना इनको कुछ आइडिया था जी। कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना। हम्म। तो बिल्कुल मतलब बोल सकते हैं कि कोमा वाली कंडीशन हो रखी थी मतलब इनकी। कोमा की स्थिति हाँ थी। बिल्कुल कोमा वाली कंडीशन थी। ऐसे उठा के लेके आए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल मतलब चला भी नहीं जा रहा, बोला कुछ भी नहीं जा रहा। कुछ भी नहीं था ऐसा कि मतलब कि उनसे इनसे चला जाए या बोला जाए या कुछ ये खा पाए, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक तो है। मतलब अभी इनको समथिंग 4 दिन के समथिंग हुए हैं यहाँ पे। हम्म। तो काफ़ी हद तक इनकी स्थिति ठीक लग रही है। और ठीक है। हमारा जो लड़का है कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है कि इस खुद में सुधार लेके आएगा। कुछ कंडीशन ऐसी रही जिस वजह से हालत ऐसी हो गई है, लेकिन लड़का मतलब बढ़िया था, ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा वो डिसिप्लिन और वो दिख रहा है कि ये वो काम जो है वापिस से वही कंडीशन आएगी जो स्टार्टिंग में थी एकदम बढ़िया। हम्म। हमारा लड़का एकदम अच्छा था। कुछ कंडीशनों की वजह से काफ़ी इसका जो अपने शरीर के प्रति इसने नुकसान किया। मल्टीपल जैसे आपने बोला मल्टीपल नशे, मल्टीपल टैबलेट्स मतलब ठीक है, तो वो काफ़ी यूज की जिस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से हमारा लड़का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशन सही है। और उम्मीद करता हूँ कि ये सही रास्ते पे चलेगा। बिल्कुल। और बिल्कुल युवा के लिए ये एक अच्छा संदेश देगा सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही अच्छी बात की, लेकिन हम थोड़ा सा इनसे जो है, इनसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। आप बताएं कि इनकी शुरुआत कैसे हुई और आपने क्या क्या नशा किया इसको लगा। शुरू शुरू में जैसे हाँ।
क्रिकेट वगैरह खेलने जाते थे हम्म, तो अफीम खाने लग गए। ठीक है। उसके बाद में घर से थोड़ा दूर होते रहे, हम्म, पता ही नहीं घर आ रहे हैं नहीं आ रहे। हम्म, फिर उसके बाद में थोड़ा टाइम बाद में आया चिट्टा। उसमें हम्म, अभी चिट्टा भी ऐसा नशा होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हम्म, फिर उसका चिट्टा पीने लगे। हम्म, उसके बाद चिट्टे के बाद में तो कुछ रहा ही नहीं। ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या पता है कि स्थिति किस प्रकार से, क्योंकि जब यहाँ पर लेके आए थे तो आप एक प्रकार से सेमी कॉन्शियस मान सकते हैं कि भाई बेहोशी जैसी स्थिति थी। उस वक्त भी कुछ महसूस हो रहा था कि मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं? नहीं सर, उस टाइम उनको महसूस नहीं। तो एक प्रकार से क्या है कि भाई ये जो नशे का दलदल है, ये सिर्फ नशे का नहीं है, यूं मान के चलो कि ये तो मौत की तरफ जाने वाला रास्ता है। भी मौत से अगर आप बचना चाहते हो कि नशे की आपने अगर जो पहली भी शुरुआत की, आज अगर पहला कदम बढ़ाया, तो ये मान के चलो कि ये मौत की तरफ जाए। आपका क्या संदेश है युवाओं को, जिनको लगता है एक बार नशा करके देखना चाहिए, ये चीज क्या है, चिट्टा करना चाहिए या फिर कुछ और, इस प्रकार से आपका संदेश क्या नहीं, है? बस मेरे छोटे भाइयों से यही संदेश है कि नशा नशा कभी ना करें। सिर्फ मौत है, इसमें कुछ और आगे इसमें जाके कोई सही नहीं हो सकता कभी भी। लोग बोलते हैं हाँ सही हो जाता है 2 महीने और 5 महीने, कभी सही नहीं होता। जी, बिल्कुल। लेकिन अगर प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट लें, जैसे कि आपकी जो स्थिति थी, अब आपका ट्रीटमेंट है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो ट्रीटमेंट से आपको कितना फायदा मिला, आपको विश्वास है कि अब इसके बाद में आप कभी भी जो है नशा नहीं करोगे? हाँ सर, ट्रीटमेंट है वो चीज़ देख सकता है भी हाँ ले अपने अब नशा नहीं करें, आगे जी। जाके अपने कमा सकते हैं, अपने खा सकते हैं, हम्म, अपनी ज़िंदगी अच्छे हिसाब से रख सकती है, अपनी शादी कर सकते हैं। ठीक है। मैंने ठीक बात की। तो इसी के साथ में हम ये जो छोटी सी एक जो वार्ता थी, इसको यहीं विराम देते हैं, है ना? आप सब क्या सोचते हो इनके बारे में? सर हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं, और उम्मीद के साथ साथ हमें पूरा कॉन्फिडेंस भी है कि इसका जो ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है, जिस कंडीशन में लेके आए थे काफ़ी हद तक, मतलब कंडीशन अभी काफ़ी हद तक ओके है बिल्कुल। तो हमें उम्मीद यही है कि जो जिस रास्ते पे ये चला था वो रास्ता बिल्कुल ड्रॉप करेगा और अपनी अच्छी ज़िंदगी के साथ आगे कंटिन्यू करेगा। तो यही उम्मीद है और मुझे ट्रस्ट है कि ये करेगा। बिल्कुल। देखो, मैं एक बात आपके माध्यम से सभी को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि नशे जो हैं, इसमें आजकल लोग एक एक जो स्ट्रिप आती है, उसमें भी हाई डोज की गोलियां एक साथ खा रहे हैं, एक एक स्ट्रिप, उसमें भी दो तीन प्रकार की अलग अलग स्ट्रिप, मतलब पूरा का पूरा जो पत्ते हैं, दो तीन प्रकार के पत्ते वो एक साथ खा रहे हैं। इनका जो इफेक्ट है वो लीवर पे, किडनी पे, हार्ट पे, लंग्स पे, है ना, इतनी जगह उनका इफेक्ट होता है, पूछो मत। जब हमारे पास में आते हैं तो जो हमें जो एक्सपर्टाइज जो मिलती है उसमें यूं है कि हम दिमाग को देख लेंगे, कुछ और चीजों को देख लेंगे। अब इनमें से अगर हर एक डॉक्टर को दिखाएं तो आप मान के चलो कि एक दिन के अंदर ही जो खर्चा है आपको 10,000 होगा। इस नशे का भी अगर डिटेल में जांच करें कि कितना नशा था, क्या था, कितनी मात्रा थी, जो कि बाहर के, यानी कि जो अगर आप कहीं बीकानेर या दिल्ली या जयपुर जाते हो तो सिर्फ जांच जांच का जो खर्चा है वो 15,000 रुपये आता है। जांच जांच का खर्चा कम से कम बता रहा हूँ मैं ये। तो आप मान के चलो कि इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, सस्ता नहीं है। हम यहाँ पर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट बहुत ही कम पैसे में कोशिश करते हैं, 2,000 2,500 रुपये में, जो आपकी जांच, जिसमें हम बेसिक बेसिक चीज करा के सर। इसके साथ में सबसे बड़ी रिस्क है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ी रिस्क है ये। इतनी रिस्क कोई लेगा नहीं आने वाले समय में। और अगर कोई रिस्क नहीं लेगा तो सीरियस जो केस है वो आगे से आगे, आगे से आगे होते जाएंगे, उन केस का कुछ नहीं। इसका समाधान एक ही है कि आज से हम नशे को ना करें, हम नशा ना करें। दूसरा क्या है कि ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, अगर काम करे और उसको ढंग से अगर ले। ट्रीटमेंट का मतलब जिस दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, जैसे इनका जिस दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, ये बहुत अच्छे से, और इनके घर वाले भी इस बात को ध्यान रखें, उस दिन के बाद में नशा बंद, उस दिन के बाद में कोई नशा नहीं होगा। ये ट्रीटमेंट होगा, ये ट्रीटमेंट धीरे धीरे चलता हुआ कम होता जाएगा। इनकी स्थिति को देखते हुए, अगर इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो हो सकता है ट्रीटमेंट 6 महीने चले, हो सकता है 9 महीने चले, हो सकता है 1 साल चले, हो सकता है 2 महीने ट्रीटमेंट चले। ये 2 महीने ट्रीटमेंट जैसे जैसे चलेगा, 2 महीने बाद में हमारा ट्रीटमेंट बंद, गोली दवाई बंद। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है सीसीटीवी कैमरे की तरह कि ये इनकी नजर कहां पर है, कहां जा रहे हैं, आने जाने वाले कौन है, 2 साल तक।
2 साल तक आप अगर ये धर्म निभाओगे कि हमने ट्रीटमेंट करवाया और नशा मुक्ति को इसको पूरा उसको नशा मुक्त करना है, तो ये अगर आप ध्यान रखते हो और बहुत अच्छे से सुपरवाइज करते हो, तो यही जो इंसान है आपको अपने जीवन में एक सर्वोत्तम स्थिति पर प्राप्त होता दिखेगा। इस पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाई है, एक ऐप बनाई है जिसका नाम है मुक्ति पाई, कि आपने अपने नशे से मुक्ति पा ली है ना, और एक बहुत बड़ी सफलता आपने की ली है। उसके लिए आप उस ऐप में जाएं और उस ऐप में जाने के बाद में आप उसमें लक्ष्य बनाएं। सबसे पहले बनाएं कि 1 महीना 30 दिन तक मैं नशा मुक्त रहूंगा। वो उस लक्ष्य के साथ में रोजाना आपकी स्थिति क्या है, मन की स्थिति क्या है, आप वहां पर नोट कर सकते हो। फिर आप उसके बाद में आप अपना लक्ष्य बनाएं कि मैं 60 दिन तक नशा मुक्त रहूंगा। ऐसे ही आप लक्ष्य बनाएं, फिर 100 दिन तक नशा। अगर कोई इंसान 100 दिन तक नशा मुक्त रहता है और वहां पर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको लिखने को मिलेगी, लोग जो लिख रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा, उनको आप लाइक करेंगे, उनके बाद आप अच्छी अच्छी वहां पर बातें करेंगे, कमेंट करेंगे, तो उसके आपको पॉइंट मिलते हैं। जैसे आप अच्छी अगर कोई बात लिखते हो, अगर अपनी पहचान छुपा के लिखते हो तो लगभग 30 एक पॉइंट मिलते हैं। अगर पहचान बता के लिखते हो तो वहां पर आपको 50 60 70 पॉइंट 100 पॉइंट मिलते हैं। तो इन पॉइंट से जब आपके पास में 1000 पॉइंट पूरे हो जाएंगे, 1000 पॉइंट और 100 दिन, तो आपको वहां पर एक सारथी मित्र बना दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये आपके लिए है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप वहां पर उस ऐप के माध्यम से आपने नशा छोड़ दिया और 100 दिन तक छोड़ दिया, तो आप क्या है उस ऐप के माध्यम से दूसरे जो लोग जो नशा कर रहे हैं उनकी मदद करोगे, उनके सारथी बनोगे। तो आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल जाएगी, आपके माध्यम से बाकी सारे लोग जो है वो नशा छोड़ेंगे। तो ये जिम्मेदारी लेने के लिए आप संघर्ष करो और अपने आप को तैयार करो। क्या आप तैयार हो? ठीक है, तो वो जो ऐप है उसका उपयोग करना, उसके माध्यम से हमें भी पता चलेगा कैसे किस तरह से इमरजेंसी स्थिति हो, जब नशे की बहुत ज्यादा लत लगी हुई हो कि आज तो नशा करना है या फिर किसी ने करवाना चाहे, वहीं पर तुरंत आपको परामर्श भी मिलेगा। वहां पर काउंसलर का स्पॉट है, वहां पर साइकेट्रिस्ट का स्पॉट है, वहां पर मुक्ति पाई उसका नाम है, और muktipai.web.app इस एड्रेस से आप उसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को कैसा लगा आज की वार्ता से? सर बहुत अच्छा लगा सर, स्पेशली थैंक यू फॉर यू, कि हमें लग नहीं रहा था, जिस हिसाब से लगे कंडीशन थी अभी काफ़ी हद तक बढ़िया है। जी जी। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे लड़के के साथ साथ सभी युवा साथियों को मतलब मोटिवेट किया है। और मैं भी अपने भाई के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जो भी युवा साथी ये जो नशे शौक के तौर पे लगा रहे हैं, तो कृपया करके इनको बंद कर दीजिए। ये सिर्फ एक अंत है, कोई शौक नहीं है। ठीक है, तो कृपया करके इसको इमीडिएट बेस पे बंद करिए। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस लड़के के लिए मैं यूं कहूंगा कि भाई ये एक ऐसा योद्धा है जो इस दलदल से बाहर निकल रहा है। हम सब इसकी मदद कर रहे हैं, मैं भी इसकी मदद कर रहा हूँ, ये सारे जो लोग साथ में आए वो भी मदद। एक विशेष तौर पर बात कहना चाहता हूँ कि इसके साथ में जो पीछे जो लड़के जो आए हैं, इतने लड़के मैंने कभी देखे नहीं है। सामान्यतः फैमिली मेंबर 1 2 होते हैं, लेकिन इसके पीछे 2 5 10 मुझे ऐसा लगता है कम से कम 20 25 30 लड़के इसके पीछे आए। अब उस लड़कों को भी हमें देखो सख्ती से पेश आना होता है, हमने उनके साथ सख्ती से पेश आएगा, नहीं जी ऐसा नहीं करोगे हमें, क्योंकि जब मान लो कोई आता है तो हमें ये भी है कि भाई हो सकता है कोई नशा करवाने आ रहा, तो हम उन सबको भी कहना चाहते हैं कि आप सब पॉजिटिव तरीके से इसके साथ हो। अब आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो जिम्मेदारी दी है उन सब लड़कों तक पहुंचाओ कि अब आपकी जिम्मेदारी है, इसको 2 साल तक आप ध्यान रखोगे सीसीटीवी कैमरे। अगर ये ध्यान रखोगे तो आप मेरे से भी बड़ी जो भूमिका है आप इसको बाहर लाने में निकालोगे। और वरना देखो एक एक कारण नहीं होगा, 1000 कारण बन रहे हैं कि कभी भी जो है ये मान के लो इसका जीवन जो है वो खतरे में जा सकता है, और इसके 1000 कारण होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को पूरा सुना आपका धन्यवाद। आपके क्या राय है, क्या कमेंट है, मुझे आप कमेंट करें, आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।